नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों में से 396 नामांकन पत्र खारिज, 3 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। भाजपा आज से प्रदेश भर में महा जनसंपर्क अभियान की करेगी शुरुआत। केंद्र सरकार ने गुमराह करने वाले और डीप फेक वीडियो की पहचान करने के संबंध में सोशल मीडिया कंपनियों को परामर्श जारी किया। और सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने के लिए राजस्थान सहित 4 राज्यों को पराली जलाने पर रोक लगाने को कहा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों में से 3037 नामांकन वैध पाए गए हैं, जबकि 396 नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए हैं। 3 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों से भरे गए नामांकन पत्रों की कल जांच की गई। श्री गुप्ता ने बताया कि कल नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है। 25 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के सफल आयोजन के लिए पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। जयपुर जिले के फुलेरा, दूदू, सांगानेर, बगरू और चाकसू विधानसभा क्षेत्र के लिए भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी गौरव शर्मा को नियुक्त किया गया है। श्री शर्मा ने आयोग के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने और चुनाव संबंधी तैयारियों का जायजा लेने के लिए स्ट्रांग रूम्स का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्ट्रांग रूम्स में चल रहे मरम्मत के काम को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम्स में विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम मशीनें संरक्षित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह स्ट्रांग रूम्स का एक बार फिर से निरीक्षण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आज से प्रदेश भर में महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर रही है। इस दौरान प्रदेश भर में आगामी 3 दिनों तक भाजपा के विभिन्न प्रदेश पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता राज्य के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस ने कल से गारंटी यात्रा शुरू की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाजनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी प्रत्येक बूथ पर 50 घरों में जनसंपर्क करेंगे और शक्ति केंद्र के 10 प्रमुख लोगों से मिलेंगे। सभी बूथों पर बूथ समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से गारंटी यात्रा के तहत कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने जयपुर की 4 विधानसभाओं में यात्रा निकालकर जनसभाएं की। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आज बारां जिले के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे अंता, बारां, किशनगंज और छबड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। श्रीमती राजे का अंता क्षेत्र के सीसवाली में एक सभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। और अब जिलों से चुनावी हलचल में आज बात करेंगे झालावाड़ की। झालावाड़ यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल जल दुर्ग गागरोन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये राज्य का सबसे बड़ा सोयाबीन और धनिया उत्पादक जिला है और यहाँ के संतरे नागपुर के संतरों की बराबरी करते हैं। चुनावी होड़ में भी ये जिला किसी से कम नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पिछले कई सालों से यहाँ की झालरापाटन सीट से जीतती आ रही हैं। झालावाड़ जिले की चारों विधानसभा सीटें झालरापाटन, खानपुर, मनोर थाना और डग पर अभी भाजपा का कब्जा है और इस बार भी पार्टी की ओर से इन्हीं विधायकों को फिर से मौका दिया गया है। झालरापाटन से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विरुद्ध डग के पूर्व प्रधान कांग्रेस के रामलाल चौहान और कुछ निर्दलीय मैदान में हैं। मनोर थाना में भाजपा के नरेंद्र नागर और कांग्रेस के सुरेश गुजर आमने सामने हैं। यहाँ भी कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना में
भाजपा के गोविंद रानीपुरिया और कांग्रेस के नेमीचंद मीणा उम्मीदवार हैं। यहाँ भी कुछ निर्दलीय दंगल में उतरे हैं। डग सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। यहाँ भाजपा के कालूराम मेघवाल और कांग्रेस के चेतन राज गहलोत के साथ निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। चारों जगह चुनावी तस्वीर नाम वापसी के बाद साफ होगी। जिले में 10,73,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनके लिए 1131 मतदान केंद्र और 5 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिला प्रशासन ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बीच उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव प्रचार में तेजी आने लगी है। इस दौरान प्रमुख मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई के हैं। संतरा, सोयाबीन, धनिया और कोटा स्टोन की प्रचुरता के बावजूद झालावाड़ जिले के लोग विकास की कमी महसूस करते हैं। अरुण शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। निर्वाचन विभाग प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए मतदाता जागरूकता को लेकर स्वीप कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। सवाईमाधोपुर में बाल विकास परियोजना विभाग की ओर से कल जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता के साथ मतदान की शपथ दिलाई गई। बूंदी में 84 खंभों की छतरी पर पोस्टर निर्माण कार्यशाला के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। सीकर के सिंगूदड़ा गांव में महिला मतदाता पंचायत में सास, बहू और बेटियां सब करेंगी मतदान थीम पर आधारित एक कार्यक्रम रखा गया। इसमें ग्रामीण महिलाओं ने रोचक मतदाता जागरूकता गीत गाकर मतदान के लिए प्रेरित किया। भरतपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में करीब 5,000 प्रतिभागियों ने वोट 25 नवंबर की मानव आकृति बनाकर मतदान का संदेश दिया। हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे में सरकारी विद्यालय में दीप दान कर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। करौली में सरकारी महाविद्यालय में मतदाता साक्षरता क्लब की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आज सुनिए जोधपुर जिले से हमारे श्रोता का संदेश। मैं सीता जानी, गांव जसनाथपुरा थोप, तहसील ओसिया, जिला जोधपुर, राजस्थान से मैं आप सभी मतदाताओं से अपील करती हूं कि आप लोकतंत्र के उत्सव 25 नवंबर को दीपावली की तरह मनाकर मतदान को बढ़ाकर 100% वोटिंग करवा सकते हैं और नवविवाहिता महिलाएं और यूथ मतदाताओं से आह्वान करके ज्यादा से ज्यादा मतदान करवा सकते हैं। जय हिंद। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए राजस्थान सहित पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकारों से पराली जलाने पर रोक लगाने को कहा है। न्यायालय ने कहा है कि इस बारे में राजनीति नहीं होनी चाहिए। वायु प्रदूषण कम करने के लिए तत्काल कुछ किया जाना चाहिए। न्यायालय ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों के लिए निर्देश भी जारी किए। दिशा निर्देशों को लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस अधिकारी पर होगी। न्यायालय ने कहा कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए वाहनों की ऑड इवन योजना मात्र दिखावटी है। केंद्र सरकार ने गुमराह करने वाले और डीप फेक वीडियो की पहचान करने के संबंध में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए परामर्श जारी किया है। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इन वीडियो की पहचान के लिए तत्काल उचित प्रयास किए जाएं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के मामलों में सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत निर्धारित समय सीमा में तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। परामर्श में कहा गया है कि इस तरह की सामग्री को पोस्ट किए जाने के 36 घंटे के अंदर हटा दिया जाना चाहिए। कंपनियों को ये भी याद दिलाया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और नियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने में विफल रहने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उन्हें अधिनियम के तहत मिले संरक्षण से वंचित किया जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों में से 396 नामांकन पत्र खारिज हुए। 3 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए हैं। भाजपा आज से प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेगी। केंद्र सरकार ने गुमराह करने वाले और डीप फेक वीडियो की पहचान करने के संबंध में सोशल मीडिया कंपनियों को परामर्श जारी किया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने के लिए राजस्थान सहित 4 राज्यों को
पराली जलाने पर रोक लगाने को कहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।